एक बार जंगल में एक भालू रहता था जिसे हमेशा गुस्सा आता रहता था। उसे जरा सी बात पर भी गुस्सा आ जाता और वो अपने दोस्तों से झगड़ लेता। एक दिन वह रास्ते में जा रहा था कि एक कांटा उसके पैर में चुभ गया। दर्द के मारे वह कराहने लगा, लेकिन कोई जानवर उसकी मदद करने नहीं आया, क्योंकि सब उससे डरते थे। उसी समय वहां एक नन्हा तोता आया। वह बोला, अगर तुम शांति से रहो और सबका आदर करो तो सब तुम्हारी मदद करेंगे। भालू ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने सबको डरा कर बहुत बड़ी गलती की। तोते ने कांटा निकाल दिया और भालू ने सब जानवरों से माफी मांगी। उस दिन के बाद भालू सबका अच्छा दोस्त बन गया। सीख मोरल, अहंकार से नहीं, विनम्रता से दिल जीते जाते हैं। रवि रोज सबका जवाब तुरंत देता था, चैट पर, कॉल पर, स्टोरी पर। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। कोई स्टेटस नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कॉल तक नहीं उठा। लोग परेशान नहीं हुए, बस सोचने लगे किससे लड़ाई हुई होगी। 3 दिन बाद रवि लौटा, शांत, सुकून में, मुस्कुराता हुआ। किसी ने पूछा, भाई कहाँ था? रवि बोला, फोन का साइलेंस मोड चालू किया था, जरा खुद से बात करनी थी। मैसेज, दूसरों को जवाब देने से पहले खुद को सुनना सीखो। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह छोटे जानवरों को तंग करता और उन्हें डराता रहता। एक दिन हाथी तालाब के किनारे पानी पी रहा था। तभी वहां एक छोटा सा कछुआ आया। हाथी ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, अरे, इतने छोटे से जानवर को भी जीने का हक है। तुम जैसे जानवर तो मेरे एक पैर के नीचे आकर मर जाओ। कछुआ शांति से बोला, बड़े बनने के लिए ताकत नहीं, समझदारी चाहिए। हाथी को गुस्सा आ गया। उसने चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा, तो अब समझदारी दिखाओ। कछुआ बोला, कल सुबह नदी के पास आना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अगले दिन हाथी नदी किनारे आया। कछुए ने पहले से ही वहां दलदल खोद रखी थी और ऊपर पत्ते बिछा दिए थे। जैसे ही हाथी वहां आया, वो उसमें फंस गया। कछुआ बोला, अब बताओ, ताकत बड़ी या अक्ल? हाथी चुप हो गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कमजोर समझकर बहुत गलती की। सीख मोरल, बुद्धि ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होती है। एक आदमी सड़क किनारे गिरा पड़ा था। सब लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। सब सोचने लगे, वाह, कोई तो मदद करेगा। पर लड़के ने आते ही कहा, भैया जरा हिलिए मत, थंबनेल ब्लर हो जाएगा। और फिर वो कैमरे की तरफ मुड़ा और बोला, दोस्तों, इस गरीब की मदद के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सर, ऑनलाइन सिंपैथी ज्यादा है, पर ऑफलाइन इंसानियत कम हो गई है। एक बार एक नौजवान शेर ने बूढ़े भेड़िए से पूछा, तू हर वक्त अकेला क्यों रहता है? तेरे जैसे कोई दोस्त नहीं। भेड़िया मुस्कुराया और बोला, जब मैं झुंड में था तो लोग मुझसे डरते नहीं थे, पर जैसे ही अकेला हुआ, सबको मेरी ताकत समझ में आ गई। मॉरल, अकेलापन कमजोरी नहीं, वो ताकत बन सकता है, अगर तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओ। एक घना जंगल था, जहाँ सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक दिन जंगल में अफवाह फैली कि शेर अब बूढ़ा हो गया है और कोई और राजा बनना चाहिए। लोमड़ी, जो चालाकी में माहिर थी, खुद को राजा बनवाना चाहती थी। उसने खरगोश, हिरन और बंदर को समझाया कि शेर अब जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। तीनों जानवर लोमड़ी की बातों में आ गए और शेर के पास जाकर बोले, राजा जी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, कोई नया राजा चुना जाए। शेर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। अगले दिन जंगल में बड़ा सभा बुलाया गया। सभा में शेर ने एक सवाल पूछा, अगर कोई नदी में गिर जाए और तैरना न आता हो, तो क्या तुम उसे बचा सकते हो? बंदर बोला, मैं कोशिश करूंगा। खरगोश बोला, मैं तो खुद डर जाऊंगा। लोमड़ी बोली, मैं तो उसे गिरने ही नहीं दूंगी। शेर हंस पड़ा और बोला, राजा वो नहीं होता जो सिर्फ बातें करे, राजा वो होता है जो सबकी रक्षा करे, बिना दिखावे के। तभी पीछे से एक भालू आया और बोला, कल रात बाघ ने लोमड़ी के घर पर हमला किया था और उसे बचाया किसने? शेर ने। सभी जानवर चुप हो गए। शेर बोला, राजा की उम्र नहीं, उसका कर्तव्य बोलता है। जब मैं नहीं रहूंगा, तब नया राजा जरूर बनेगा, लेकिन समय आने पर। सीख मोरल, नेतृत्व दिखावे से नहीं, कर्म से होता है। एक जंगल के पास तालाब में एक छोटा मेढक दिन भर तैराता रहता था।
वो खुद को जंगल का सबसे ज्यादा आवाज वाला जीव मानता था। सब जानवर उसकी आवाज से परेशान हो चुके थे। एक दिन एक बुलबुल वहां आए और मीठा गाना गाने लगे। सारे जानवर उसकी आवाज सुनने के लिए जमा हो गए। मेंढक को कोई देख भी नहीं रहा था। उसने गुस्से में टर्राना शुरू किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बुलबुल बोली, आवाज बड़ी नहीं, असरदार होनी चाहिए। सीख, शोर मचाने से कोई बड़ा नहीं बनता, असर शब्दों में और व्यवहार में होता है। लड़का, पापा, ये घड़ी बहुत पुरानी और घिसी हुई है, इसे फेंक दूं? पापा मुस्कुराए, इसे दुकान पर दिखा आओ, पूछो कितने की मिलेगी। लड़का गया, दुकानदार बोला, बस 50 रुपये की है। पापा बोले, अब इसे घड़ी संग्रहालय में दिखाओ। लड़का गया, वहां के मैनेजर ने कहा, ये तो दुर्लभ घड़ी है, हम 5 लाख रुपये देंगे। लड़का हैरान हो गया। पापा बोले, बेटा, जब तुम्हें कोई कमाता है तो मत घबराना, बस जगह बदलो, सही जगह पे तुम्हारी कीमत खुद ब खुद पता चल जाएगी। मॉरल, अपनी कीमत पहचानो और हमेशा वहां रहो जहां लोग तुम्हारी कद्र करें। एक विशाल हाथी रोज जंगल में चलता हुआ छोटी छोटी चींटियों को कुचल देता था। चींटियां डरती थीं लेकिन चुप थीं। एक दिन उन्होंने तय किया कि अब बस। रात को जब हाथी सो रहा था, सैकड़ों चींटियां उसके कान में घुस गईं। हाथी दर्द से चिल्लाने लगा और भागा भागा जंगल में इधर उधर टकराता रहा। अगली सुबह हाथी ने सबके सामने माफी मांगी और कहा, अब मैं किसी को छोटा नहीं समझूंगा। सीख, कभी किसी को कमजोर मत समझो, एकता में ताकत होती है। एक बार जंगल में एक बहस छिड़ गई, कौन है सबसे समझदार? हाथी बोला, मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए मैं समझदार हूँ। शेर दहाड़ा, डर मुझसे लगता है सबको, असली समझदारी ताकत में है। तभी पेड़ पर बैठा उल्लू बोला, ताकत से नहीं, सोच से चलती है दुनिया। जब तूफान आता है तो बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन घास बची रहती है। सब शांत हो गए और उल्लू बन गया जंगल का सलाहकार। मोरल, समझदारी ताकत से नहीं, सोच से आती है। जंगल में एक बार शेर ने ऐलान किया, मैं ही जंगल का राजा हूँ, सब मेरी बात माने। तभी एक हाथी आया और धीरे से बोला, राजा होने का मतलब डरा कर राज करना नहीं, सबका ख्याल रखना होता है। शेर गुस्से से गरजा, तू मुझे सिखाएगा? हाथी मुस्कुराया और एक घायल हिरण की तरफ इशारा किया, राजा वो होता है जो सबसे कमजोर की रक्षा करे। शेर शांत हो गया और सिर झुका लिया। सीख, डर से नहीं, सेवा से मिलता है सच्चा सम्मान। एक गरीब लड़का रोज एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा रहता था, सिर्फ खाने की खुशबू लेने के लिए। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने देखा और पूछा, बेटा, भूख लगी है? लड़का बोला, नहीं साहब, बस महसूस कर लेता हूँ, काफी है। मालिक मुस्कुराया और एक प्लेट छोले भटूरे उसे दे दिए। उसके बाद हर रोज वो लड़का आता, चुपचाप खाकर चला जाता। सालों बीत गए, रेस्टोरेंट बंद होने वाला था, मालिक बूढ़ा हो चुका था। तभी एक बड़ी गाड़ी वहां आकर रुकी। एक सूट बूट वाला आदमी उतरा और बोला, साहब, मैं वही लड़का हूँ, आपने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया था, आपने मुझे इंसानियत सिखाई थी। आज मैं आपके इस रेस्टोरेंट को दोबारा खोलूंगा, आपके नाम से। मॉरल, कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, शायद आपकी एक मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। एक आदमी रोज ऑफिस जाते वक्त रास्ते में एक बूढ़ा फकीर देखता है, जो हमेशा चुपचाप एक बंद लिफाफा हाथ में लिए बैठा रहता है। वो कभी कुछ नहीं मानता, न बोलता, बस उसी जगह बैठा रहता है। एक दिन उस आदमी से रहा नहीं जाता, वो पूछता है, बाबा, ये लिफाफा किसके लिए है? बूढ़ा फकीर मुस्कुराकर कहता है, जिस दिन तुम सच में तैयार हो जाओगे, ये लिफाफा तुम्हारा ही होगा। आदमी हंस देता है और चला जाता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। जिंदगी में सब कुछ सही चलता है, नौकरी, रिश्ता, सपने। फिर एक दिन सब कुछ टूट जाता है, नौकरी चली जाती है, रिश्ता खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। वो मायूस होकर उसी रास्ते से गुजरता है और देखता है, वो बूढ़ा फकीर अभी भी वहीं बैठा है। बूढ़ा उसे देखकर लिफाफा उसकी ओर बढ़ा देता है। बिना कुछ कहे वो कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, जिस जवाब को तुम बाहर ढूंढ रहे थे, वो हमेशा तुम्हारे अंदर था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
वो चुपचाप फकीर को प्रणाम करता है और नई सोच के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। मोरल: जवाब हमें बाहर। बहुत समय पहले की बात है। 3 अच्छे दोस्त थे, चैद, स्टीव और जावेद। वो रोज मिलते, बातें करते और नई नई चीजें सोचते। एक दिन उन्होंने देखा कि लोग अपने वीडियो दूसरों को दिखा नहीं पा रहे हैं। बच्चे अपने डांस, गाने और कहानियां शेयर नहीं कर पा रहे थे। तब जावेद बोला, क्या हो अगर हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जहां हर कोई अपना वीडियो डाल सके। तीनों ने मिलकर मेहनत की, दिन रात लगे रहे और कुछ ही समय में बना दिया एक जादुई प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा गया यूट्यूब। अब कोई भी बच्चा स्वर गाना गा सकता है, कढ़ाई खाना बनाना सिखा सकता है, ओपन बुक कहानी सुना सकता है और पूरी दुनिया देख सकती है। चमकता सितारा सीख: अगर आप कुछ अच्छा सोचो और मिलकर मेहनत करो तो वो सपना एक दिन जरूर सच हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, ज्ञान और खुशियां बांटो, वो कभी कम नहीं होती। एक दिन जंगल में एक भालू को बहुत भूख लगी थी। उसे एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई दिया। भालू बोला, बस अब तो शहद मिलेगा और पेट भर जाएगा। जैसे ही उसने पंजा मारा, एक मधुमक्खी बाहर निकली और डंक मार कर उड़ गई। भालू गुस्से में आ गया और पूरा छत्ता तोड़ दिया। अगले ही पल सैकड़ों मधुमक्खियां बाहर निकली और भालू पर हमला कर दिया। भालू जान बचाकर भागा, एक नदी में कूद गया और सोचने लगा, काश मैं एक के जवाब में सबसे न लड़ता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मोरल: कभी कभी एक छोटी चोट को नजरअंदाज कर देना ही समझदारी होती है, वरना पूरा झुंड पीछे पड़ सकत। जंगल में सारे जानवर उल्लू का मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तू दिन में देख ही नहीं सकता, तुझसे समझदारी की उम्मीद क्या। उल्लू चुपचाप सब सुनता, लेकिन कभी कुछ नहीं कहता। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब जानवर इधर उधर भागने लगे, मगर रास्ता नहीं मिला। तभी उल्लू एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर बोला, मैं रात में सब रास्ते देखता हूँ, मेरे पीछे आओ, मैं बचने का रास्ता दिखाऊंगा। और उसी उल्लू ने सारे जानवरों को जंगल के बाहर सुरक्षित पहुंचा दिया। मॉरल: जिसे तुम बेकार समझते हो, शायद वही सबसे काम का हो। वक्त आने दो। लोमड़ी: घमंड से मैं सबसे चालाक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। बंदर हंसते हुए: दोस्ती में चालाकी नहीं, वफा काम आती है। एक दिन लोमड़ी शिकारी के जाल में फंस जाती है। लोमड़ी चिल्लाती है, बचाओ, कोई है। सब जानवर भाग जाते, पर बंदर आता है, जाल काटता है। लोमड़ी शर्मिंदा होकर, मैं गलत थी, चालाकी नहीं, सच्चे दोस्त ही असली ताकत हैं। पुष्पिन मोरल: दिमाग जरूरी है, पर दिल के बिना जंगल नहीं चलता। एक भिखारी रोज एक अमीर आदमी के घर के बाहर बैठता था। एक दिन उस अमीर आदमी ने उसे एक रोटी दी। भिखारी ने रोटी ली, मुस्कुराया और कहा, भगवान आपको 2 गुना दे। अगले दिन अमीर आदमी ने सोचा, रोटी रोज देता हूँ, कभी धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं मिला, आज कुछ नहीं दूंगा। वो बिना कुछ दिए अंदर चला गया। भिखारी आज भी मुस्कुराया और बोला, भगवान आपको 100 गुना दे। अमीर आदमी चौंका और बोला, आज तो कुछ दिया ही नहीं, फिर भी दुआ क्यों? भिखारी बोला, आपने आज मुझे सबक दिया कि देने के लिए जेब नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। मॉरल: जो खुद के पास कम होते हुए भी मुस्कराना नहीं छोड़ते, वो असली अमीर होते हैं। एक छोटा बच्चा रोज कबाड़ी की दुकान के बाहर खड़ा रहता था। कबाड़ी पूछता, क्या चाहिए बेटा? बच्चा कहता, कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ। एक दिन वो बच्चा टूटा फूटा पुराना लैपटॉप उठा लेता है। कबाड़ी हंसते हुए बोलता है, ये तो कबाड़ है, चलने वाला नहीं। बच्चा कहता है, मुझे चलाना नहीं है, सपना देखना है। 17 सालों बाद वही बच्चा अब एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है। वो एक वीडियो में बताता है, मेरा पहला लैपटॉप कभी ऑन नहीं हुआ, लेकिन उसी ने मुझे सपने देखना सिखाया। मोरल: सपने चलने वाली चीजों से नहीं, चलने वाले इरादों से पूरे होते हैं। जंगल में एक शेर था जो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। एक दिन उसने एक बिल्ली को देखा जो बड़ी आसानी से पानी में तैर रही थी। शेर ने कहा, बिल्ली, क्या तू मुझे तैरना सिखा सकती है? बिल्ली ने डरते हुए कहा, ठीक है शेर भाई, लेकिन वादा करो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। शेर ने वादा किया और कुछ दिनों में शेर अच्छे से तैरना सीख गया। एक दिन शेर को लगा अब उसे बिल्ली की जरूरत नहीं है।
उसने गुस्से में आकर बिल्ली पर झपट्टा मारा। बिल्ली फुर्ती से बच गई और एक पेड़ पर चढ़ गई। वो बोली, शेर होना ताकत की बात है, लेकिन आसान फरामोश होना कमजोरी है। मोरल, जिससे सीखो उसका सम्मान करो, ताकत से नहीं समझ से बड़ा बनो। एक लड़का रोज बस स्टॉप पर एक लड़की को देखता था। वो कभी बात नहीं करता, बस दूर से मुस्कुरा देता। एक दिन लड़की बहुत परेशान दिखी। लड़का हिम्मत करके पास गया और बोला, सब ठीक है न? लड़की ने हैरानी से पूछा, तुम मुझसे पहली बार बात कर रहे हो, क्यों? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आज तुम्हारी मुस्कान गायब थी और मैं उसे रोज देखने का आदी हो गया हूँ। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान लौट आई। मॉरल, कभी कभी एक छोटी सी बात किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। एक बार की बात है, गर्मी के मौसम में जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई। सारे जानवर परेशान थे। सबसे ज्यादा भूखा था एक बाघ, जो कई दिनों से कुछ नहीं खा पाया था। उसे अचानक एक गुफा मिली। गुफा के बाहर ताजे कदमों के निशान थे। बाघ को लगा, कोई जानवर यहीं रहता है, जैसे ही वो वापस आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। बाघ गुफा के अंदर जाकर छुप गया, लेकिन वो गुफा चालाक लोमड़ी की थी। जब लोमड़ी वापस आए, उसने गुफा के बाहर अपने ही पैरों के निशान तो देखे, लेकिन बाहर निकलते हुए कोई निशान नहीं थे। वो तुरंत समझ गई अंदर कोई है। लोमड़ी ने तेज आवाज में कहा, गुफा, ओ गुफा, अगर तुम हर दिन की तरह आज भी मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं समझ जाऊंगी कि कोई खतरा है और चली जाऊंगी। गुफा चुप रही। बाघ ने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं बोला तो ये भाग जाएगी। तो उसने अंदर से कहा, हाँ लोमड़ी, आ जाओ, आज मैं भी तुमसे बात कर रहा हूँ। लोमड़ी जोर से हंसी और चिल्लाए, धन्यवाद बाघ महाराज, तुमने खुद ही बता दिया कि तुम अंदर हो। और वो दौड़कर वहां से भाग गई। मॉरल, चतुराई से संकट को भी हंसते हंसते टाला जा सकता है। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो गया था। अब शिकार करना उसके बस की बात नहीं रही। एक दिन उसने चाल चली। वो गुफा में बैठ गया और हर जानवर को आवाज देने लगा, जो भी मेरे दरबार में नहीं आया वो गद्दार माना जाएगा। डर के मारे सारे जानवर बारी बारी से गुफा में जाते और लौटकर कोई नहीं आता। फिर आया लोमड़ी का नंबर। वो दूर से गुफा को देखती रही, फिर जोर से हंसी और बोली, हे जंगल के नकली राजा, गुफा के बाहर सिर्फ पैरों के निशान अंदर जा रहे हैं, बाहर कोई नहीं आया। और वो वहां से चली गई। मॉरल, जहां सब जा रहे हों वहां जाना समझदारी नहीं होती, सोच कर चलो। एक लड़का एमएनसी में इंटरव्यू देने गया। एचआर ने पूछा, अगर तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाए और देख नहीं पाए तो क्या तुम उसकी देखभाल करोगे? लड़का बोला, जी, माँ ने मुझे बिना देखे मुझ पर भरोसा किया था, अब मेरी बारी है। एचआर ने मुस्कुराकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, you're सेलेक्टेड। मॉरल, जो बिना शर्त प्यार करते हैं उन्हें बिना शर्त जवाब देना चाहिए। एक दिन जंगल में एक भूखा शेर एक कुत्ते को पकड़ने दौड़ा। कुत्ता जानता था कि भागना बेकार है। वो शांत बैठ गया और जोर से भौंक कर बोला, कितना समय लगा दिया तूने, शेर का मांस तो ठंडा हो गया। शेर रुका, सोचा, ये क्या, ये तो शेर खा चुका है। वो डरकर भाग गया। पास ही से एक लोमड़ी ये सब देख रही थी। उसने शेर से कहा, महाराज, वो तो कुत्ता था। शेर गुस्से में वापस लौटा। कुत्ते ने लोमड़ी को देखा, समझ गया। जैसे ही शेर पास आया, कुत्ता बोला, अरे लोमड़ी, 2 घंटे से नया शेर भेजने को कह रहा था, तू इसी को ले आई। शेर फिर डर गया और भाग गया, हमेशा के लिए। पंजा मैसेज, दिमाग सही चले तो ताकतवर से ताकतवर भी मात। एक गांव में 2 पड़ोसी थे, रमेश और सुरेश। एक दिन दोनों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर सुरेश ने दीवार बनानी शुरू कर दी, सिर्फ आधी ऊंचाई तक। रमेश ने पूछा, दीवार अधूरी क्यों? सुरेश बोला, मैंने दीवार इसलिए नहीं बनाई कि तुझसे दूर रहूं, मैंने इसे आधा छोड़ा ताकि जब गलती समझ में आए तो हम एक दूसरे को देख सकें और बात कर सकें। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं भी दीवार के दूसरी तरफ से एक ईंट निकाल देता हूँ ताकि तू पहले देख सके। मोरल, रिश्ते जब दीवारों से नहीं दिलों से बनते हैं तो हर झगड़ा छोटा लगने लगता है।